फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस वीडियो में एक कॉन्सेप्ट छूट गया था, उसको वापस यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा पहला वीडियो क्या था? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने सीखा था इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो सपोज मैं सर्किट ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। सपोज ये मेरा कोई कंडक्टर है जिसके थ्रू चार्ज फ्लो कर रहा है। ओके, अब हमें ये मेजर करना है कि इस कंडक्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है। वो करंट मेजर कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट होता है? यहाँ पे एमीटर का यूज होता है। एमीटर का सिंबल ये होता है। ओके, तो अब इस पूरे सर्किट में इस जो कंडक्टर लगा हुआ है इसके थ्रू अगर मुझे करंट मेजर करनी है तो इस एमीटर को मैं कहाँ प्लेस करूंगा? क्या मैं इससे पैरेलल में प्लेस करूंगा या फिर मैं इसके साथ सीरीज में प्लेस करूंगा? तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस समझते हैं। सपोज मैं इसको अगर पैरेलल में कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एमीटर ऐड कर देता हूँ, सपोज ये मेरा एमीटर हो गया, तो आप यहाँ देखो कि जो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है वो यहाँ पे आएगा। और सिंस यहाँ पे जो सर्किट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ये सर्किट एक इधर जो कंडक्टर के थ्रू जा रही है और एक सर्किट जो एमीटर के थ्रू जा रही है, तो यहाँ पे करंट भी डिवाइड हो जाएगा। तो जो एमीटर के थ्रू करंट फ्लो करेगा वो एक डिफरेंट करंट होगा। बट मुझे क्या चाहिए? मुझे करंट वो चाहिए जो इस कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे कि हम इस एमीटर को पैरेलल में नहीं बल्कि सीरीज में ऐड करेंगे। ओके, तो मैं इस एमीटर को यहाँ ऐड करूंगा, सीरीज में ऐड करूंगा, इसलिए कि जो भी करंट इस कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रही है वो सेम करंट एमीटर के थ्रू फ्लो करे और मुझे करंट का एग्जैक्ट मेजर पता कर पाऊं मैं। ओके, तो जब भी मुझे करंट मेजर करना होता है तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे एमीटर। और एमीटर को कैसे यूज करेंगे? एमीटर को जिस भी कंडक्टर का मुझे करंट फ्लो पता करना है, कितना करंट उसके थ्रू फ्लो हो रहा है वो पता करना है, तो उसके साथ सीरीज में ऐड करेंगे। ये क्लियर हो गया? तो वापस बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जैक्टली है क्या, इसको समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ये पॉइंट आपको पता है कि कहाँ एग्जिस्ट करता है और ये पॉइंट भी सपोज करते हैं कि बहुत किसी इन्फिनिटी पे लाई करता है। मुझे एग्जैक्ट लोकेशन इसका नहीं पता, बहुत दूर, इन्फिनिटी मान लेते हैं। अब उस पॉइंट पे बहुत सारे स्टोन्स रखे हुए हैं, राइट? इस इन्फिनिटी वाले पॉइंट पे बहुत सारे स्टोन्स रखे हुए हैं। तो बहुत सारे स्टोन्स अगर रखे हुए हैं तो आप अगर स्टोन्स को पिक करके, सपोज मैं हूं ये, और मैं क्या करता हूं कि स्टोन्स यहां से पिक करता हूं और एक एक स्टोन्स में पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाता हूं, राइट? तो मैं अब ये बताओ कि जब अगर पॉइंट बी से मैं पॉइंट ए पे अगर एक एक स्टोन लेके जाऊंगा तो इस केस में मेरे पूरे प्रोसेस में कुछ ना कुछ वर्क डन मेरा होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा, थकूंगा ना मैं। तो पॉइंट बी से पॉइंट ए पे ले जाने में जो वर्क डन लगता है, तो उस सेम सिचुएशन को आप इमेजिन करो चार्जेस के फॉर्म में। अब जो स्टोन्स था वहां पे आप एज्यूम करो कि चार्जेस पड़े हुए हैं, ठीक है? ये हमारे हो गए चार्जेस। अब आप कोई भी इंसान चार्ज को उठा के तो नहीं ले जाएगा, तो यहाँ पे वो क्रिएट करने वाला पर्सन कौन होगा? वो क्या क्या क्रिएट करेगा डिफरेंस जो कि यहाँ से यहाँ तक लेके जाएगा? तो वहां पे बैटरी होगी। कोई भी सर्किट में, सपोज ये सर्किट है, तो सर्किट में बैटरी क्या करती है? बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है कि पॉइंट बी से पॉइंट ए तक चार्ज जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो प्रोवाइड करती है बैटरी। तो यहाँ पे इंसान की जगह हो जाएगी बैटरी। तो वो क्या होगा कि पॉइंट बी से कुछ एनर्जी उसने रिलीज किया, तो उस एनर्जी की वजह से पॉइंट बी से जो चार्जेस है पॉइंट ए पे आ रहा है। तो उस केस में जो वर्क डन हो रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कैसे समझेंगे डेफिनेशन के फॉर्म में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि एक चार्ज को किसी इनफाइनाइट पॉइंट से उठा के किसी नॉर्मल पॉइंट पे यानी कि नोन पॉइंट पे रखने में जो एनर्जी लगती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W/Q, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वापस समझते हैं, एक चार्ज को मैं बात कर रहा हूं पर यूनिट चार्ज, यानी कि एक चार्ज को इनफाइनाइट पॉइंट से पिक करके ए पॉइंट पे या फिर किसी भी पॉइंट पे रखने में जो एनर्जी लूज होती है या फिर जो वर्क डन लगता है उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट? ये क्लियर हुआ? अब हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस समझने से पहले आप ये सारी चीजें भूल जाओ, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं।
सपोज मेरे पास दो पॉइंट वापस है, एक ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। अब आप देख सकते हो कि दोनों पॉइंट में एक हाइट का डिफरेंस है, राइट। तो ये जो हाइट का डिफरेंस है, सपोज यहाँ पे पानी रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी यहाँ पे सपोज कुछ रखा हुआ नहीं है। अब यहाँ से एक पाइप कनेक्ट करते हो आप, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पाइप कनेक्ट करते हो, तो क्या होगा कि पॉइंट ए पे जो पानी रखा हुआ है वो पॉइंट ए से फ्लो करके पॉइंट बी पे जाएगा, राइट। क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है। पॉइंट ए पे जो पानी का प्रेशर है वो ज्यादा है, पॉइंट बी पे पानी का प्रेशर कम है, तो पानी फ्लो कहाँ से करेगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। सेम सिचुएशन हवा की होती है। हवा फ्लो क्यों करती है? क्योंकि एक जब सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट पे अगर हवा फ्लो कर रही है तो पॉइंट ए पे प्रेशर हवा का ज्यादा है, पॉइंट बी पे प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हवा फ्लो करती है। सेम वाटर भी फ्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो चार्जेस कैसे फ्लो करेंगे? चार्जेस फ्लो करने का भी कोई रीजन होगा ना कुछ फोर्स होगा जो कि उसको पुश कर रहा है ताकि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करे, तो वहां भी होता है प्रेशर डिफरेंस। तो अगर कोई चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है तो क्यों जा रहा है? क्योंकि इन दोनों के बीच का कुछ प्रेशर डिफरेंस है। वो प्रेशर डिफरेंस हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में समझे तो मैंने क्या बोला था कि एक इनफाइनाइट पॉइंट से किसी ए पॉइंट पे ले जाने में एक चार्ज को जो वर्क डन लगता है वो होता है पोटेंशियल। तो सपोज मेरा पॉइंट बी यहाँ पे है और तो इसका पोटेंशियल कुछ मान लो P1 है, सॉरी पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सपोज V1 है। इस इनफाइनाइट पॉइंट से A पे ले जाने के लिए जो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V1 है, और इस इनफाइनाइट से B पॉइंट पे ले जाने के लिए जो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो V2 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि A पॉइंट से B पॉइंट पे ले जाने में कितना पोटेंशियल होगा, तो आप क्या करोगे? V2 माइनस V1, यानी कि इन दोनों के पोटेंशियल को माइनस करोगे तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल पता चलेगा कि ये दोनों कितने ज्यादा है। तो ये उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस इन पोटेंशियल। अगर आप यहाँ हो, आपको यहाँ पहुंचने में कुछ x एनर्जी लगती है और आपको यहाँ पहुंचने में y एनर्जी लगती है, तो इन दोनों के बीच में कितनी एनर्जी लगेगी? y माइनस एक्स, राइट। यानी जितनी एनर्जी आपको यहाँ पहुंचने में लगती है उसको आपको यहाँ की एनर्जी से माइनस कर देंगे तो आपको यहाँ से यहाँ जाने में एनर्जी लगेगी। सेम यही पोटेंशियल डिफरेंस के केस में हो गया कि अगर किसी भी चार्ज को ए पॉइंट पे ले आने में इतना वर्क डन लगता है और बी पॉइंट पे ले जाने में कुछ दूसरा वर्क डन लगता है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो इतना वर्क डन होगा कि ए से बी तक वो पार्टिकल या चार्ज पहुंच पाए, राइट। ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम बात करेंगे, हमने बात कर लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और हमने बात कर लिया पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं V से, जिसका होता है, हमने फॉर्मूला क्या बोला था कि वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव पर वन चार्ज यूनिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, ये सब फॉर्मूला मुझे पता चला। अब वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो ये हो गया हमारा जूल, और चार्जेस का होता है कूलम। तो वो ये जो पोटेंशियल हो गया उसका यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। ओके, ये हो गया जूल पर कूलम। लेकिन अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो हम वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं वोल्ट के फॉर्म में, वोल्ट, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा हो गया यूनिट, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट हमारा हो गया जूल पर कूलम, और इसको उसका दूसरा यूनिट हो गया एसआई यूनिट हमारा वोल्ट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। सेमली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट आपका जूल पर कूलम है और वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम वोल्ट। कैसे? अब बोलोगे दोनों के यूनिट कैसे सेम हुआ? तो सपोज अगर आपके पास 5 रुपए हैं और अगर उसमें से 3 रुपए माइनस कर दोगे तो आपके पास तो रुपया ही बचेगा ना, क्योंकि इसका यूनिट क्या हो जाएगा? रुपीज है। 3, इसका भी क्या यूनिट है? रुपीज है। तो अगर माइनस करते हैं तो कभी भी यूनिट में चेंज नहीं आता, तो माइनस करेंगे तो जो आपका रिजल्ट होगा वो भी सेम यूनिट का होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर यूनिट आपका जूल पर कूलम या वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी यही सेम यूनिट होगा। ओके, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन की वजह से कभी भी यूनिट चेंज नहीं होती है। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपको क्या बताया था कि करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है एमीटर। सेम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या होता है, उसके लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर।
वापस एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। सपोज ये मेरा एक कंडक्टर है और ये मेरी बैटरी लगी हुई है। अब अगर मुझे इस कंडक्टर की अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करनी है तो मैं कैसे मेजर करूंगा? तो वापस ज्यूम करते हैं। मेरे पास दो सिनेरियो है, या तो मैं सीरीज में वोल्टमीटर का सिंबल ऐसा होता है V, वहां पे A था, यहाँ पे V। अगर मैं सीरीज में ऐड करता हूँ, अगर मैं सीरीज में ऐड कर सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर को, या फिर मैं उसको पैरेलल में ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं सीरीज में ऐड करता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, सेम ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। अब सपोज ये 10 वोल्ट का है, ये जो मेरी बैटरी जो कनेक्ट की है मैंने वो 10 वोल्ट की बैटरी है। तो अब एक बात बताओ कि आपने क्या किया, बेसिकली एक बैटरी में आपने दो चीजों को ऐड कर दिया सीरीज में, मतलब कि ये दोनों एक कंडक्टर है, राइट। तो ये दोनों कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम करेंगे, तो दोनों कुछ वोल्टेज कंज्यूम करेंगे। तो ये 10 वोल्ट है, तो सपोज इसने 5 अगर 6 वोल्ट कंज्यूम किया तो ये 4 वोल्ट कंज्यूम करेगा, ये भी वोल्टेज कंज्यूम करेगा। तो इस केस में वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी? 4 वोल्ट। लेकिन आप देखो जो मेरा कंडक्टर है उसने कितना कंज्यूम किया? 6 वोल्ट। तो आप ये बोल सकते हो ना कि सीरीज में ऐड करने से मुझे एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मिल रही है, क्योंकि सीरीज में, क्योंकि क्या होता है कि जब वोल्टेज अगर सीरीज में पर जो भी डिवाइसेस जितने सब में इक्वली नहीं, अकॉर्डिंग एक प्रोपोर्शन में वो क्या होता है, डिवाइड होते जाता है। अगर 10 वोल्ट है तो यहाँ पे अगर मैं एक और कोई कंडक्टर लगा दूं तो इसका वोल्टेज कुछ कंज्यूम करेगा, ये कुछ कंज्यूम करेगा, और बाकी जो बचे इस यहाँ के थ्रू पास होगा। तो मुझे वोल्टेज मेजर करना है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा कि जब भी किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस मुझे वोल्टेज मेजर करना है तो उसके मैं पैरेलल में लगाऊंगा वोल्ट मीटर। इस केस में क्या होगा, अब देखो इस टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज है, अब देखो इन दोनों टर्मिनल के बीच में कौन सा कंडक्टर है? ये कंडक्टर है। सेम इन दोनों टर्मिनल के बीच में कौन सा कंडक्टर है? ये कंडक्टर है। तो जो कभी भी वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है? दो टर्मिनल के बीच का होता है। तो एक ये टर्मिनल हो गया A और एक ये हो गया B, दो पॉइंट के बीच का। तो दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो पॉइंट के बीच आप देखो, ये कंडक्टर के लिए भी यही दो पॉइंट है और ये वोल्ट मीटर के लिए भी यही दो पॉइंट है। तो इससे ये होता है कि जब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, वोल्ट मीटर यूजुअली जो यूज करते हो आप, तो वोल्ट मीटर को आप पैरेलल में यूज करोगे ताकि सेम पॉइंट रहे जिसका मेजर करना है, और आपका वोल्ट मीटर दोनों सेम पॉइंट पे कनेक्टेड होने चाहिए, ए और बी पे, राइट। और वही लेकिन करंट में क्या होता था कि हम उसको क्या सीरीज में ऐड करते थे। क्यों? क्योंकि अगर मैं पैरेलली अगर एमीटर लगा दूं तो करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो करंट के लिए, करंट मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है? एमीटर यूज होता है। उसको कैसे यूज करते हैं हम लोग? सीरीज में यूज करते हैं। लेकिन जो अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो उसके लिए हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं और उसको हम पैरेलली यूज करते हैं। तो आपको ये याद रहेगा, एमीटर हमेशा सीरीज में ऐड करेंगे और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलली ऐड करेंगे। ओके, तो ये हमारा पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ओम्स लॉ को। ठीक है, तब तक के लिए बाय।